मैं सद याकूब। आपने दोस्तों आपका और हमारा अपना लक्ष्य यूट्यूब चैनल दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छी अगर वीडियो कैन पाकिस्तान अफोर्ड वॉर विद इंडिया अफगानिस्तान सेम टाइम? इम्पॉसिबल। इंडिया से नहीं अफोर्ड कर सकता, फिर अफगानिस्तान तो लग रहा है। खैर देखते हैं। आई थिंक क्या इनका नाम है, आरजू काजमी है और ताहर गोरा, इनकी कन्वर्सेशन हो रही, देखते हैं बड़ी वीडियो फिर बात। व्यूज़, आज आप बातचीत सुनेंगे आरजू काज़मी साहिबा के साथ, और इस बातचीत में हम इस बात का तयन करेंगे कि क्या पाकिस्तान अपने खौफनाक मसाइल में भारत और अफ़गानिस्तान के साथ चमुखी जंगें एफोर्ड कर सकता है, जबकि पाकिस्तान के अंदर की जो जंगें हैं, पॉलिटिकल जंगें हों, इकोनॉमिक जंगें हों और सोशल जंगें हों, वो ना ख़त्म होने वाली हैं। इस इंटरव्यू को देखने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ आप मेरे ज़ाती चैनल ताहिर गोरा के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आप हमारे इसी चैनल के डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें पेपॉल, पैट्रियन या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अब आरजू काज़मी के एक बहुत ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की तरफ। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल किसी तौर पर भी स्टेबल होती नज़र नहीं आ रही। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि कश्मीर का बॉर्डर भी एक बार फिर से अनस्टेबल हो गया है। कभी भी वो ठीक से स्टेबल नहीं था, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी प्रॉब्लम्स मुसलसल चल रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी चल रहे हैं, और भारत में भी इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गई है, अटैक्स बढ़ गए हैं। भारत का ये कहना है कि पाकिस्तान बैक्ड मिलिटेंट्स दोबारा से आ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पे हम बातचीत करेंगे अपनी साथी जर्नलिस्ट आरजू काज़मी साहिबा से, जो बहुत ही वाइब्रेंट यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं और पाकिस्तान की एक सीजन जर्नलिस्ट हैं और इन मामलात को गहराई से समझती हैं। मैं इस्लामाबाद से उनको खुश आमदीद कहता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू, आपने वक्त दिया। हमें लग रहा था कि सीज़ फायर जो है वो कामयाब चल रही है, अभी भी वो कामयाब ही है अपरेंटली, मगर भारत के जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के जो वाक़यात हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं, और इन वाक़यात के पीछे आप क्या एलिमेंट्स देखती हैं? भारत का क्लेम है कि पाकिस्तान से ये इन्फिल्ट्रेटर्स आना बढ़ गए हैं, तो ये सिचुएशन क्या है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, भारत में इस किस्म के इंसिडेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे इलेक्शंस भी हैं, और इलेक्शन से पहले भी इस किस्म का हंगामा जो है वो बार बार किया जा रहा है, जिसमें वहाँ पे उनके सोल्जर्स की जान जा रही है। पाकिस्तान का नाम बार बार भारत लेता है, और कहा जाता है कि जी पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। हो भी सकता है पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से यही कहा है कि हम वहाँ पे जो कश्मीरी जो रहते हैं, जो जो नहीं चाहते कि वो भारत के साथ रहें, पाकिस्तान ने हमेशा ही कहा कि जी हम उनका सपोर्ट जारी रखेंगे। लेकिन सर ये भी कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, और अभी रिसेंटली जो अटैक हुआ उसके लिए कहा गया कि जो ग्रुप था जिसने जिम्मेदारी कबूल की है उसका नाम जो है कश्मीरी टाइगर बताया गया है, जो कश्मीर में ही रहते हैं, कश्मीरी टाइगर्स हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, भारत के जो भी एजेंसीज हैं उनको, और उसके बाद उनसे पूछें कि जी आपको अगर कोई हथियार या पैसा या किसी भी तरह की मदद मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है। अगर पाकिस्तान से मिल रही है तो बिल्कुल पाकिस्तान के सामने ये चीज़ें रखनी चाहिए, और बल्कि सारी दुनिया को दिखाना चाहिए कि पाकिस्तान ने ऐसा किया है। लेकिन बहुत मुमकिन ये भी है कि घर के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बाहर वाला जब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक अंदर लोग
लोग मौजूद ना हो। तो पहले इनको जो लोग अंदर मौजूद हैं उनको ही जो है पकड़ना होगा, उनको ही रोकना होगा, उनसे पता करना होगा। अभी तो इन्होंने जो ग्रुप बताया गया है कश्मीरी टाइगर्स के नाम से, उनको अरेस्ट करें और उनसे पूछें कि ये सारा जो मामला चल रहा है उसमें उनकी मदद कौन कर रहा है। अगर पाकिस्तान की तरफ से है, जो कि हो सकता है कि हो, कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स जो कहे जाते हैं, तो डेफिनेटली उसके ऊपर काम होना चाहिए। पाकिस्तान फिर कहीं छुपने की तो पोजीशन में नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये लोग उन लोगों को अरेस्ट नहीं करते और जैसे बरसों से चलता चला आ रहा है सिलसिला कि पाकिस्तान में कुछ होता है तो कहते हैं भारत ने किया है, भारत में होता है तो कहते हैं पाकिस्तान ने किया है, तो फिर ये सिलसिला कहीं रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपने कहा कि बरसों से ऐसा ही हो रहा है कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, मगर पाकिस्तान की तरफ से तो एविडेंसेस मौजूद होते हैं, ज़ाहिर ज़रीन पता होता है, और फिर पाकिस्तान का क्लेम भी होता है कि हम कश्मीर को आज़ाद करा के रहेंगे। अब पता नहीं कश्मीर को आज़ाद कराने से इनकी क्या मुराद है। इनसे जो अपना इनके पास ऑक्युपाइड इनका अपना जम्मू कश्मीर है उसको ये आज़ाद कहते तो हैं, उसको ये आज़ाद नहीं कर पाते। तो इस सारी सूरत हाल में क्या आपको लगता है कि जो रिकॉर्ड रहा है, हमने पीछे देखा साल हर साल से, और फिर लश्कर तैयबा और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे आपने इस कश्मीरी टाइगर्स की बात की, ये कश्मीर के अंदर का ही एक ग्रुप है मगर इनके ताने बाने पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। तो ये सब जो माजी के पूरे ट्रैक रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, उनकी बेस में भारत का कहना गलत तो नहीं बनता? नहीं सर, भारत का कहना गलत नहीं बनता, लेकिन बात सारी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है ऑलरेडी अफगानिस्तान की तरफ से जो जिस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं उससे काफी परेशान है और इनसे वो कंट्रोल नहीं हो रहे। साथ साथ जो हमारी तरफ कश्मीर है वहां पर भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हर थोड़े दिन के बाद जो है उनके प्रोटेस्ट जो है उसमें नई एक पावर आ जाती है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास अभी ना तो इतनी एनर्जी है, ना ही इतने वसाइल हैं कि ये इतने सोर्सेज हैं कि ये जो है इस वक्त दोनों फ्रंट पे लड़ें, यानी ये कश्मीर साइड पे भी गड़बड़ करें और ये इधर टीटीपी के साथ भी लड़ते रहें। ये जरा मुश्किल काम लग रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे जो इन्होंने पहले बनाए थे और बाद में इन्होंने ही उनको डिसोन कर दिया, उनमें से कुछ लोग ये सब कुछ कर रहे हो, इसलिए कि जाहिर है कश्मीर में अभी इलेक्शंस भी होने वाले हैं और उन इलेक्शंस को लेकर भी काफी हंगामा जो है वो हो सकता है कि वहां के कश्मीर में हो। लेकिन यहाँ पर इनको टीटीपी से काफी ज्यादा टफ टाइम मिला हुआ है। अभी कुछ ही दिन पहले जो है वो 6 जो फौजी थे या जो एजेंसी के लोग थे उनकी जाने गई हैं। उसके अलावा भी मुसलसल अटैक चल रहा है। आज भी एक टीवी चैनल्स जो है, यानी मेन जो सबसे बड़े टीवी चैनल्स हैं हमारे यहाँ के, जियो वगैरह, वो दिखा रहे थे कि टीटीपी का कोई ऑडियो लीक जो है उसको सुनवाया जा रहा था। कहाँ तक ठीक है वो तो मैं नहीं कह सकती, इसलिए कि आजकल इनका यही तरीका है, कभी ऑडियो कभी वीडियो आ रही होती है। लेकिन जो नाम बताए जा रहे थे वो टीटीपी के किसी हेड का नाम बताया जा रहा था, नूर वली महसूद एक नाम बताया गया, और वो बात कर रहा था अहमद हुसैन से। और कहा ये गया कि जी ये दोनों आपस में बात कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि जी क्योंकि बार बार पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो हमारे घर और दूसरी चीज़ों के ऊपर अटैक कर रही हैं, यानी कि ये टीटीपी वाले बात कर रहे थे, तो अब किया ये जाए कि पाकिस्तान की साइड पे 2-3 स्कूल और उसके साथ साथ हॉस्पिटल पे अटैक किया जाए और उसके बाद जिम्मेदारी कबूल ना की जाए। ये ऑडियो जो है वो सुनवाई जा रही थी पाकिस्तान टीवी चैनल्स के ऊपर, और उसके बाद जो एक्सपर्ट्स थे, यानी जो डिफेंस एक्सपर्ट्स थे, वो आके इसी किस्म का वो मजहब का चूरन उन्होंने शुरू कर रखा था कि जी ये मुसलमान नहीं हो सकते, इनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं हो सकता जो इस तरह की बातें करें कि स्कूल और हॉस्पिटल्स को टारगेट करें। वरना आपने देखा होगा जब भी कोई अटैक्स होते हैं तो उसके बाद कोई ना कोई ग्रुप निकल के जो है वो जिम्मेदारी भी ले लेता है कि हाँ जी हमने किया। तो उस ऑडियो में ये कहा जा रहा था कि जिम्मेदारी नहीं लेनी है। तो पाकिस्तान इस वक्त इस तरफ काफी बुरी तरह से फंसा हुआ है। अब अगर ऐसे में ये जाकर कश्मीर में भी कुछ गड़बड़ करते हैं तो उसके चांसेस तो हैं, लेकिन बहुत कम। जी, आपने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान बुरी तरह फंसा हुआ है। मैं आगे आपसे बातचीत
टीटीपी के हवाले से ज़्यादा करूँगा और अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान की टेंशन चली आ रही है और तालिबान की रजीम के साथ, और जिसके बारे हम यहाँ कनाडा में बैठे सुन रहे हैं कि एक शदीद जंग छिड़ सकती है, उस तरफ मैं आऊँगा। मगर थोड़ा सा मैं कश्मीर के एंगल को टच करना चाहता हूँ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से। आपने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त एफोर्ड तो नहीं करता कि एक तरफ वो अफ़गानिस्तान में जंग छेड़े और दूसरी तरफ वो भारत के साथ जंग छेड़े, लेकिन क्या इस बात का इम्कान नहीं पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल और जुडिशरी की सूरत हाल चल रही है, जो पाकिस्तान आर्मी के एक तरह से ख़िलाफ़ है पूरी की पूरी फ़ज़ा, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा कश्मीर का महाज पाकिस्तान की एजेंसियों की तरफ से या इदारे की तरफ से, आर्मी के इदारे की तरफ से थोड़ा गर्म किया जाए, इस हवाले से आपको क्या नज़र आता है? सर पॉसिबल तो सभी कुछ है, पॉसिबल तो हर चीज, हम किसी चीज से भी इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त इनको जिस तरह की सूरत हाल देखनी पड़ रही है अफगान बॉर्डर पे, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि किसी और तरफ निकलने का ये सोचेंगे। अभी आज ही एक अलकायदा का आदमी भी इन्होंने अरेस्ट किया है। कहा यह जा रहा है कि वो अलकायदा का था और उसामा बिन लादेन का बताया जा रहा है कि काफी करीबी था। तो मुझे नहीं पता कि वो आदमी अभी तक यहाँ पर क्या कर रहा था, और पंजाब से पकड़ा गया, मेन पंजाब से। और आप जानते हैं कि इस वक्त पंजाब जो है उसकी तरफ ही लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन शुरू किया जाए। केपीके के लोग तैयार नहीं है कि इस बार ऑपरेशन जो है वो एक बार फिर स्वात या केपीके से स्टार्ट किया जाए। और अब इन्होंने एक आदमी अरेस्ट किया है और उसको एक तरह से उसामा बिन लादेन का राइट हैंड बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि वो 1996 से उसामा बिन लादेन के साथ था। अब ये नई नई स्टोरीज जो निकल कर आ रही हैं एक के बाद एक, वो भी कुछ काफी इंटरेस्टिंग भी हैं और लोग उसमें काफी कंफ्यूज भी हैं। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त इनका सारा का सारा फोकस जो है वो अफगान बॉर्डर पे है और इस तरफ है। ये इस वक्त भारत की तरफ सच नहीं देख रहे, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे शरारती लोग हों जो सोचते हों कि चलो थोड़ा बहुत उधर भी छेड़खानी करते रहते हैं ताकि माहौल गर्म रहे। जी, आपने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त चौमुखी लड़ाई भी है और वो जो पुरानी पॉलिसियां हैं जिसके तहत कश्मीर के मुहाज को गर्म रखना वो भी मुमकिन है। इधर अफ़गानिस्तान से इनको टफ़ टाइम मिल रहा है और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर हर रोज़ अटैक्स हो रहे हैं, और वो अटैक्स इनके अपने पुराने जो पाले हुए सांप हैं, मैं तो ये कहूँगा, ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, ये इनफैक्ट हिलरी क्लिंटन की लैंग्वेज है जो उन्होंने साल पहले कही थी, वो अब इनको डसते रहते हैं। इस सारी सूरत हाल में जबकि आपने अलकायदा के आदमी के पकड़े जाने की बात की और वहाँ पे दाइश भी बहुत इस वक्त सरगर्म है, पाकिस्तान क्या अफ़गानिस्तान के साथ कोई बाकायदा जंग करना अफोर्ड कर सकता है? सर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। और अभी जिस किस्म की झड़पें हो रही हैं, जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं, वो एक तरह की जंग ही है। लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को लेटर भी लिखा है और डोजियर भी दिए हैं जिसमें उनसे शिकायत की गई है कि 3-4 दिन पहले जो पाकिस्तान में जानी नुकसान हुआ है उसके बारे में कहा गया है। लेकिन अभी तक अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने 3-4 दिन गुजरने के बाद भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा है। ना तो उन्होंने साथ दिया है और ना ही उन्होंने इनकार किया है। उन्होंने कोई भी जवाब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं दिया है। जंग तो ये मुझे नहीं लगता कि जंग की तरफ जाएंगे। ये इसी तरह से बॉर्डर के ऊपर ही इनकी लड़ाइयां चलती रहेंगी। और अगर ये ऑपरेशन करने के ऊपर जाते हैं तो डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि जियो टीवी तक दिखा रहा था वो ऑडियो लीक जो थी उसको, तो यकीनन अफगानिस्तान के जो तालिबान है, यानी बल्कि पाकिस्तान का ये एक तरह से टीटीपी से तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही बनता है, तो वो काफी टफ किस्म का रिस्पॉन्स दे सकते हैं। क्योंकि जाहिर है उन्होंने जो अभी ऑडियो वगैरह उनकी आई है उससे लग तो यही रहा है कि वो शायद किसी स्कूल या हॉस्पिटल के ऊपर जो है वो प्लान कर रहे हैं अटैक करने का, जो कि यकीनन बहुत खतरनाक बात होगी। आपको याद होगा कि पेशावर पब्लिक स्कूल जो था, आर्मी पब्लिक स्कूल, वहां पर अटैक हुआ था और उसके बाद कितने लोगों की, कितने मासूम बच्चों की जाने गई थी। उससे जो है उसके बाद हमने कोई सबक नहीं सीखा। अगर उस वक्त ये बात भी तकरीबन 10 साल पुरानी है, आई थिंक 2014 में हुआ था ये, लेकिन उसके बाद ना कोई सबक सीखा गया ना कुछ किया गया, बल्कि उल्टा जब तालिबान की गवर्नमेंट आ रही थी तो यहाँ से जाकर जो है
मुबारकबादियां चल रही थी और उन्हें कहा जा रहा था जी हमने बनवाया है। अब जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में उस पे किसी को भी, जो जिसने भी हिस्ट्री में देखा हो इनकी हरकतें, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, जो कुछ करते रहे, तो उस पे मेरे ख्याल में हैरान होने की जरूरत नहीं है। और इस वक्त चाहे वो टीटीपी के लोग हों, चाहे वो अफगान तालिबान हो, पाकिस्तान के साथ उनके टर्म्स जो है बहुत खराब चल रहे हैं। और हम कुछ भी, मतलब हमें कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह का अटैक या कुछ किया जा सकता है, लेकिन जंग की तरफ ऐसा मुझे नहीं लगता कि जा पाएंगे। क्योंकि इधर से चाहे जितना मर्जी ये टीटीपी वाले जो हैं वो तैयारी करके बैठे हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान फौज के मुकाबले में उनकी तादाद कम है। और यहाँ से जो ऑपरेशन लॉन्च करने की बात की जा रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसका फर्क पड़ेगा। देखिए, हमने देखा कि तालिबान की जानिब से, चाहे वो टीटीपी वाले हों, चाहे वो अफ़गान तालिबान हों, इनके जो भी नाम हों, उनकी आपस में भी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, उनके अपने अंदर के मफादात हैं और पावर का खेल है। लेकिन ये बात तय है कि तालिबान किसी भी किस्म के हों, उन्होंने सुपर पावर्स को बेबस किया है। भले से वो ऑर्गेनाइज्ड आर्मी ना हो, भले से वो पाकिस्तान आर्मी के मुकाबले में छोटे हों, मगर उन्होंने नाकों चने चबाने वाला जो मुहावरा है उसको साबित किया है। तो क्या इस बात का अंदाज़ा पाकिस्तान की आर्मी को नहीं कि अगर वो तालिबान के साथ मामलात सेटल नहीं कर सकते तो वो तालिबान जो सुपर पावर्स को नाकों चने चबा सकते हैं, वो पाकिस्तान आर्मी के लिए ना सिर्फ मसला बन सकते हैं बल्कि बने हुए हैं। इस सूरत हाल से इस्लामाबाद में क्या परसेप्शन है, क्या प्रेपरेशन है? सर हर तरफ से ही मुश्किल में दिखाई देते हैं, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो टीएलपी हो, या चाहे पीटीआई हो। हर तरफ से गवर्नमेंट इस वक्त मुश्किल में दिखाई दे रही है, काफी घबराई हुई दिख रही है। अगर आपने देखा हो तो आज राना सनाउल्लाह साहब और अता तारड़ साहब ने जो है वो टीएलपी वालों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कई दिन से फैजाबाद चौक पे बैठे हुए थे और उनका कहना ये था कि जी फलस्तीन हमने जाना है, फलस्तीन के लोगों के लिए कुछ डिमांड्स वो कर रहे थे। अब समझ नहीं आ रही, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा तो है ही मांगे तांगे का कि इन लोगों को फलस्तीन भेज दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और कोई 6-7 दिन के बाद जो है इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इन दोनों मिनिस्टर्स ने। मतलब मुझे तो बहुत अजीब लगा, बड़ी शर्म भी आई कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले एक आदमी को जिंदा जला दिया था। अब उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ये कहा गया है कि जी हम यहाँ से सामान भेजेंगे, फलस्तीन चलें, वो भी भेज दिया है। उसके बाद कहते हैं जी इजराइल जो है उसकी सारी प्रोडक्ट हम यहाँ बैन कर देंगे। उसके बाद कहते हैं कि जी जो लोग, यानी जो कंपनीज इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं, हम उनकी प्रोडक्ट्स भी बैन कर देंगे। और उसके साथ इजराइल के प्रेसिडेंट को इन्होंने कह दिया कि जी वो टेररिस्ट हैं, यानी जो साथ बैठे हुए थे टीएलपी वाले वो टेररिस्ट नहीं है। और इजराइल के प्रेसिडेंट को टेररिस्ट जो है वो बताया जा रहा था पाकिस्तान मिनिस्टर्स की तरफ से। तो ये तो इनका हाल है। तो मुझे नहीं लगता कि ये टीटीपी हो, चाहे टीएलपी हो, चाहे किसी भी किस्म की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको बैन हो जाना चाहिए, ये उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे, बड़ी जैसे कहना चाहिए बेशर्मी के साथ उनके साथ डायलॉग करके। और फिर कहते हैं कि जी हम तो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते, पता नहीं भारत हमारा नाम क्यों ले लेता है बार बार कि टेररिज्म बंद करो तब बात होगी। तो इनका सर कहीं से कुछ सही होता हुआ, कहीं से अपनी गलती मानते हुए या सुधरते हुए मुझे तो कहीं से नहीं दिख रहे। आपने कहा कि बड़े शर्म की बात लगती है कि पाकिस्तान की हुकूमत टीएलपी हो और दूसरे जो इस तरह के इंतहा पसंद ग्रोह हैं उनके साथ बैठ के ना सिर्फ मुज़ाकरात करते हैं बल्कि जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड सामने है और इज़राइल का चूरन बेचते हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि इनको, इन तमाम जहादी ग्रुप्स को फ़लस्तीन भेज देना चाहिए ताकि पाकिस्तान का कुछ जो है भला हो जाए और ये सारे जहादी ग्रुप कश्मीर और अफ़गानिस्तान के बजाय अब फ़लस्तीन में जाएं और वहाँ पे अपने कारनामे सरअंजाम दें। खैर, ये तो मामला अपनी जगह पे। आपने बीच में पीटीआई का जिक्र किया। अब बैन तो टीएलपी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को करना चाहिए, मगर ये बैन पीटीआई को करना चाह रहे हैं, जो एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इस बैन करने की जो मूव है, इस हवाले से क्या पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट अवाम की सतह पे कम नहीं हो जाती, पहले ही जो बहुत कम है?
सर डेफिनेटली हो जाएगी, लेकिन लग यही रहा है कि ये बैन कर नहीं पाएंगे, इसलिए कि अभी ये केस लेकर जाएंगे अदालत में और लोगों ने काफी ऑलरेडी शोर मचा रखा है। और ये आम पब्लिक नहीं है, बल्कि वो लोग भी हैं जिनकी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी शामिल हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की है। और अगर शहबाज शरीफ साहब या के जैसे लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको ये जरूर याद रखना चाहिए कि कल उनका टाइम भी आ सकता है, इसलिए कि अगर आप किसी एक गलत चीज के लिए सपोर्ट करेंगे तो वही चीज कल उनके ऊपर भी अप्लाई हो सकती है। हैरत की बात यह है कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं बिल्कुल खामोश हैं, उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट ना तो हक में आया है ना ही खिलाफ आया है। लेकिन वो लोग पीपल्स बिल्कुल पार्टी का आया, खामोश मैं हैं। कतल कलामी कर रहा जी हूँ। जी। पीपल्स पार्टी का अदर देन जरदारी साहब तो आया है, शरीम रहमान ने कहा है कि हम ऐसा नहीं करना चाहते। बिल्कुल, लेकिन सर सदर जरदारी खामोश हैं और उनको बात करनी चाहिए थी। नवाज शरीफ साहब कुछ नहीं कह रहे। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो इंतहाई बदतरीन प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सामने आए हैं, और आज तो सुबह से मरियम नवाज भी काफी अपसेट लग रही थी, और उनका बार बार जो स्टेटमेंट आ रहा था कि अगर किसी ने हमारी हुकूमत गिराने की कोशिश की तो हम आनी हाथ से निपटेंगे, वही जो एक हम बचपन से सुनते आते हैं, वो आनी हाथ पता नहीं कौन सा है। और इसी तरह की बातें जो हैं जो गवर्नमेंट बार बार कर रही है, और एक न्यूज या न्यूज तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक बात जो चलती जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है वो कुछ ही दिनों की मेहमान है, बार बार लोग ये भी कह रहे हैं। उससे भी उनकी घबराहट जो है वो जाहिर हो रही है कि किसी तरीके से उनके काबू में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये बार बार इमरान खान को टारगेट करेंगे, इमरान खान के साथ पहले तो पब्लिक नहीं थी, लेकिन इन्होंने ही इमरान खान को हीरो बना दिया, हालांकि वो पहले जीरो ही थे जब उनको हटाया गया था। तो उनकी काफी खराब हालत थी उनकी गवर्नमेंट की, और वो कुछ भी जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे। अब तो यहाँ तक कि भारत से भी वो लोग जो इमरान खान को पसंद नहीं करते, उनको भी इमरान खान से हमदर्दी हो गई है, और वो अक्सर शोज वगैरह में कहते हैं कि ये गलत है। अब जैसे आपने भी कहा, ना ये टीएलपी को बैन कर रहे हैं, ना टीटीपी को कर रहे हैं, ना लश्कर तोयबा को, ना हाफिज सईद को, ना मसूद अजहर को, इमरान खान की पार्टी को बैन करने की बात कर रहे हैं। और ये चीज इनकी घबराहट साफ दिखा रही है। यहाँ तक कि अता ताड़ साहब ने कहा कि पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं चल सकते, उसका रीजन उन्होंने कोई नहीं बताया है, लेकिन बहरहाल इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और सभी को मालूम है कि जब ये मिनिस्टर्स इस किस्म की बात करते हैं तो वो डिक्टेशन उनको कहाँ से आया होता है और किसने कहा होता है सब कुछ कहने के लिए। जी, आपने कहा कि जब इस तरह की बातें पाकिस्तान की पॉलिटिकल सरकारें करती हैं तो सबको पता होता है कि डिक्टेशन कहाँ से आई है, और डिक्टेशन ऑफ कोर्स पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आई है। पाकिस्तान आर्मी के जो फेवरेट शख्स थे मिस्टर इमरान खान, और जो फेवरेट पार्टी थी पीटीआई, अब वो उनकी गुड बुक्स में नहीं है, एटलीस्ट इस वक्त की आर्मी की लीडरशिप की गुड बुक्स में नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान आर्मी जो इतना पब्लिक सपोर्ट खो चुकी है और वो मज़ीद पीटीआई पर दबाव बढ़ा के कुछ हासिल कर पाएंगे? इस हवाले से आपको पब्लिक की क्या परसेप्शन नज़र आती है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि पब्लिक की हमदर्दी इनके साथ होगी, इसलिए कि अगर होनी होती तो 9 मई के बाद हो गई होती, लेकिन 9 मई के बाद भी ये पब्लिक की तरफ से सपोर्ट लेने में नाकाम रहे हैं। और इमरान खान, जहां तक आप कहते हैं कि आज दूसरे लोग भी कहते हैं कि जी फौज का ये एजेंसीज की प्रोडक्ट है, तो वो तो जुल्फिकार अली भुट्टो भी थे, वो तो बेनजीर भुट्टो भी थी, आसिफ अली जरदारी भी, और नवाज शरीफ साहब, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं, सबके सब, इवन अनवारुल हक काकड़ साहब जो के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ही पपेट थे। बहुत और बड़े इस वक्त पपेट थे भी वो जो तो। लोग, बिल्कुल सर, और सर इसलिए ये कहना कि सिर्फ इमरान खान को स्टैब्लिशमेंट लाई है गलत होगा। यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं सब लाई गई हैं और हटाई गई हैं, ना तो पब्लिक के कहने से कोई आया है, ना ही पब्लिक के वोट से कोई आया ना गया। तो यही हाल इमरान खान का भी है, सिर्फ अब फर्क ये है कि इमरान खान ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया, और इमरान खान की वजह से ही लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस हुई, और सोशल मीडिया की वजह से उन्हें कई चीजों का पता लगा। अब इसीलिए घबराहट इस हद तक बढ़ चुकी है कि कभी ये कहते हैं जी हमने फायरवॉल खरीदनी है, कभी कहते हैं सारा सोशल मीडिया बंद कर देना है। अभी 9-10 मुहर्रम से पहले भी कहा जा रहा था कि 6 दिन के लिए बंद होगा, लेकिन पब्लिक ने इतना शोर मचाया कि एक दिन के लिए भी बंद नहीं कर पाए।
तो लोग अब जो है वो शोर करने लगे हैं, बात करने लगे हैं, ये पाकिस्तान को कुछ भी कर लें चाइना नहीं बना पाएंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे ये सारा सोशल मीडिया बंद कर दें और पब्लिक कुछ ना करे या इनको ऐसा करने दे, बल्कि यही होगा कि जब ये नहीं संभाल पाएंगे तो इनको लाने वाले इनको हटा के किसी और को ले आएंगे। हो सकता है बिलावल भुट्टो साहब की बारी आ जाए। जी, आपने कहा कि वहाँ म्यूज़िकल चेयर एक तरह से चलती ही रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आए या कौन गया माजी में और कौन आया, सब के सब आर्मी की आशीर्वाद से आए और आशीर्वाद से जाएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और ये बात भी दुरुस्त है कि सिर्फ इमरान खान को आर्मी का साबका पपेट कहना फेयर नहीं है, सभी पपेट हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन में जब आर्मी इतनी बड़ी स्टेक होल्डर है, हमारे व्यूज़ को आखिरी दो एक बातों में बताइए कि पाकिस्तान में एक तरफ इकनॉमिक क्रंच है, बुरी सरकार है और अपोजिशन इमरान खान की सूरत में काफ़ी टफ है, इधर टीटीपी का प्रॉब्लम है, अफ़गानिस्तान के साथ मसाइल बेपनाह चल रहे हैं और भारत के साथ हमें तो यूं ही लगता है कि ये खुद महाज गर्म कर रहे हैं। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी किस तरफ को जा रहे हैं, किस तरफ को बढ़ रहे हैं? सर अब ये जो कहना चाहिए कि जो रिस्पेक्ट पहले हुआ करती थी पाकिस्तान आर्मी की कि जी इन्होंने बहुत सरहदों की हिफाजत करनी है, ये हमारे रखवाले हैं, इस किस्म की चीजें जो हम लोग बचपन में पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ते थे, अब उस पे लोगों ने यकीन करना छोड़ दिया है। अगर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को ख़राब करने में या पाकिस्तान की हालत ख़राब करने में सभी का हाथ है, तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो एजेंसीज और आर्मी का बताया जाता है। अब ये अपने आप को जितना मर्जी कह लें, देखें अगर किसी की रिस्पेक्ट होती है ना, चाहे किसी इदारे की हो या किसी इंसान की हो, वो गेन करनी पड़ती है। वो किसी को डरा के आप इज्जत नहीं ले सकते कि अगर आपने कुछ कहा तो हम आपको 10 साल के लिए सजा दे देंगे, अगर कुछ कहा तो 5 लाख जुर्माना हो जाएगा या उठा के ले जाएंगे, मारे पीटेंगे। अब लोग उस चीज से बाहर निकल गए। मुझे लगता नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि लोगों ने अब डरना छोड़ दिया है। लोग अब बात कर रहे हैं। पहले इक्का दुक्का लोग दिखाई देते थे जो बोलते थे और हमें लगता था कि ये बहुत बहादुर हैं और ये बात कर रहे हैं, लेकिन अब ज्यादातर लोगों ने बात करनी शुरू कर दी है। कहते हैं ठीक है कर लो जो करना है, इसलिए कि घर तो लोगों के वैसे भी नहीं चल रहे, महंगाई तो वैसे ही इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग तंग हैं, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालें, वो फिर यही करते हैं कि वो खुल के बात करने लगे। तो आर्मी जो है उसको या तो वो अपने आप को सही करे, वो अपने काम से काम रखे, बाकी चीजों में ना पड़े, तभी वो थोड़ा सा उनकी जो है ना पोजीशन बेहतर हो सकेगी। लेकिन अगर वो यही करते रहेंगे कि जी गवर्नमेंट भी हमने लानी ले जानी है, हमने जो है वो इकोनॉमी भी देखनी है, फाइनेंस में भी हम घुसेंगे और उसके बाद अगर कोई कुछ बोला तो उठा के ले जाएंगे, तो फिर ये चीज जो है वो खराब से खराब होती जाएगी। और फिर लग यही रहा है कि इस वक्त भी लोग उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। जितना ज्यादा पाबंदी लगाते हैं, जितने ज्यादा ये लॉज लेकर आते हैं रोकने के लिए, लोग उतना ही ज्यादा बात करते हैं, उतना ही ज्यादा बुरा भला कहते हैं। तो ये जो भी कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, वो इनको उल्टा ही पड़ रहा है। अब इनके पास यही तरीका रह गया है कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ये अपने आप को साइडलाइन करें, अपने काम तक ही रहें और दूसरी चीजों में इंटरफेयर ना करें, तभी कुछ बेहतर हो सकेगा। बहुत आखिर में कमेंट्री कीजिए, आपने बड़ी अहम बात की। आपने कहा कि पाकिस्तान आर्मी हो या पाकिस्तान के दूसरे इदारे हों, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हों, वो अपने काम से काम रखें। ये बड़ी आइडियल आपकी एडवाइस है और ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम और उस खित्ते के लोगों के हक़ में जाती है एडवाइस, और ये एडवाइस हमेशा इनको लोग देते रहे हैं जो आज आप दे रही हैं। मगर क्या आपको लगता है कि इस एडवाइस पे, जो सिर्फ आपकी या मेरी नहीं है, हर शख्स की है, हर होशमंद पाकिस्तानी की है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान आर्मी या दूसरे इदारे जो हैं, जुडिशरी हो और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो, क्या वो इस एडवाइस पे एक्ट अपॉन, इस पर अमल करने की ख्वाहिश रखते हैं या इस इंटेंशन रखते हैं? सर हो सकता है कुछ लोग रखते हों, लेकिन ज्यादातर नहीं रखते होंगे। अगर हम जजेस की बात करें या अदालतों की बात करें तो हमने कई बार देखा कि इमरान खान के हक में फैसले आए, इमरान खान को रिलीफ दिया गया, कई केसेस में से इमरान खान को बरी भी कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि अदालतें जो हैं वो अब अपने हिसाब से फैसले कर रही हैं और किसी दबाव में नहीं। लेकिन अगर हम एजेंसीज की बात करें, अगर हम आर्मी की बात करें, तो वहां पर कुछ भी बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल वहां पर ऐसा ही लग रहा है
कि वो अभी भी उसी ख्याल में है कि हम लोगों को दबा लेंगे और हम उसी तरीके से हुक्मरानी करते रहेंगे और हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर ऐसा ना होता तो दुबई लीक्स जो निकली थी वो कुछ ही दिनों में गायब हो गई वो न्यूज, और कोई कुछ नहीं बता रहा। साथ साथ हम देखते हैं कि जी आपने जो है बार बार हमारे मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस जो इस वक्त गवर्नमेंट में वो बार बार अपनी तकरीरों में, अपनी प्रेस ब्रीफिंग्स में यही बताते रहते हैं कि जी आपने फौज की इज्जत करनी है, आपने एजेंसीज की इज्जत करनी है। आईएसआई को जो है वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल परमिशन दे दी है कि वो लोगों के फोन भी सुन सकते हैं, उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी देख सकते हैं। तो यहाँ तक तो ये लोग सुधरते हुए नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि वही जो कहा जाता है ना कि मुंह को खून लग गया है और अब ये इनको जो है छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हो सकता है कि कभी ना कभी जाकर ये कुछ थोड़ा बहुत अपने आप को ठीक कर पाए। बहुत शुक्रिया आरजू, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने वक्त दिया और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बदकिस्मती से जब पावर का बेलगाम घोड़ा हाथ में होता है तो उस वक्त महसूस नहीं होता पावरफुल लोगों को अपने आप को तब्दील करने के हवाले से, मगर हालात सम टाइम तब्दील करने पर मजबूर कर देते हैं। बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमें इंसाइट दिया इस वक्त पाकिस्तान के हालात के तनाज़ुर में। व्यूअर्स, बातचीत सुनी आपने आरजू काज़मी साहिबा की। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बिलाशुबा हर वक्त भूचाल का शिकार रहते हैं और ये भूचाल वहाँ पे थमते नज़र नहीं आते। आरजू काज़मी ने बहुत तफसील के साथ आपको डिफरेंट एंगल्स के हवाले से पाकिस्तान की मुश्किलात वाज़े की। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वहाँ के मुताबिक तो ख़तरनाक हैं ही, मगर बदकिस्मती से वो उस खित्ते के लिए भी ज़रर रसां है, उस खित्ते के लिए भी बहुत हार्मफुल है। टैग टीवी पर हम इसी तरह की गुफ्तगू आपके सामने पेश करते रहते हैं। हमारे तजिए देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। काफ़ी लेंथी वीडियो थी, उन्होंने सारी की सारी बातें की, यानी कि पाकिस्तान आर्मी पर, फिर किस तरह पाकिस्तान स्टेट को 2-3 बल्कि 4 तरफ अब चैलेंजेस हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा साइड से पाकिस्तान स्टेट को चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान आर्मी को सबसे बड़ा जो चैलेंज मैं समझता हूँ वो अवाम है। अवाम, बिल्कुल। अगर अवाम डरना छोड़ दिया, ये बात आरजू काज़मी की मैं उसको बिल्कुल 110% सही कहता हूँ। अवाम ने आर्मी से डरना छोड़ दिया, बहुत कम हो गए। डरते हैं अभी भी लोग, लेकिन मेरे जैसे अब जो यंग जनरेशन है उन्होंने डरना छोड़ दिया। मतलब मरते हम पल ही रहे, इनके गले लग के तो मरे। इनकी पुलिस ऐसी हैं, ये तजुर्बात ही करते जा रहे हैं। 76 साल हो गए तजुर्बात कर रहे हैं। पहले सबसे पहले तजुर्बा हमारे मार्शल लॉ लगा कर किया अयूब खान साहब ने, वो कामयाब नहीं हुआ। फिर मार्शल लॉ लग गया, क्या उसका नाम है, या खान ने। फिर तजुर्बा किया भुट्टो को लाकर, नहीं चला, भुट्टो बोलना शुरू हो गया। वो मतलब वो समझते हैं हमारी चाबी वाला ना कोई खिलौना हो जो वजीर आजम हो और हमारी बातों पर चलता रहे, तो अगर वो बातों से हटे तो उसको भी हम हटा दें। मतलब जितने भी आज तक हमारे वजीर आजम है सिवाय लियाकत अली खान के, जितने हमारे वजीर आजम आए हैं, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, सारे के सारे चाबी वाले घोड़े थे। तो शुरू में वो टेस्ट करते हैं, यार ये हमारा सही तरह बंदर तैयार हुआ कि नहीं हुआ। जिस तरह बंदर को तैयार किया जाता ना, तो चलो वो चेयर इस पर बैठो, तो बंदर फलांगता उस पर बैठ जाता है। फिर कहता है चलो मेज पर बैठो, वो चेक करते हैं। भले सियासी पार्टीज बनाते हैं, तो चेक करते हैं क्या ये हमारे मफाद में काम करता है कि नहीं करता। तो उनको फिर ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद फिर उनको आगे मंजर आम को लेकर आर्मी ही लेकर आई है खान को भी। नो डाउट खान ने खुद भी बड़ी मेहनत की है, लेकिन आर्मी के बगैर कभी भी इक़्तिदार में नहीं आता खान, अगर आर्मी की सपोर्ट न होती। 2018 का जो इलेक्शन था वो भी रिग्ड था, वो भी चोरी हुआ। सेम इस तरीके से सिस्टम बिठा दिए गए थे। सुबह 7वें दिन जाकर ऐलान हुआ था कि इमरान खान बन गया, वज़ीर आज़म बन गया। तो बात करने का मेरा पर्पज ये है कि इनको तजुर्बात कर रहे हैं, अब लोगों को इनके तजुर्बात पता चल गए। मेन बात है, अब लोग इनसे डर नहीं रहे। भाई साहब जो मेरी इस वीडियो में बात की गई है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में और इंडिया के साथ जो ये कशमकश चल रही है तीनों मुल्कों की, इस वक्त बात करूँगा। मैं तो ये बात करूंगा कि जैसे इंडिया वाले मानते हैं ना कि ये दहशतगर्द जितने भी आते हैं पाकिस्तान भेजता है, तो इसी तरह मैं मानता हूँ कि ये जो मैंने अक्सर लफ्ज़ गलत है मैं नहीं बोलूँगा,
ये कुत्ते की पूंछ पर आग लगानी हो ना, तो वो अफगानिस्तान वालों के साथ इंडिया वाले यही काम कर रहे हैं कि चलो खुद नहीं जाते, इनके जरिए इन लोगों को तंग करते हैं। अच्छा, तो ये चीजें हैं। और पाकिस्तान को सबसे पहले पाकिस्तान तो इन कुत्तों को तैयार किसने किया है? जो तैयार करने जानते हैं, जब कुत्ते पागल होते हैं तो मारे, गोली मारना भी जानते हैं। तो हमारे यहाँ पर अब रो क्यों रहे हैं? कोई नहीं रोता, अभी इंतजार कर रहे हैं कि क्योंकि सबसे बड़ा मसला उनको अवाम का, पाकिस्तान अवाम का। जब तक वो आर्मी के साथ नहीं लगेगी, ये ऑपरेशन नहीं वो नहीं लगेगी, तो फिर ये ऐसे ही रहेगा। वो नहीं लगेगी। आप वो दिन भूल जाए हमारी एस्टेब्लिशमेंट आर्मी, वो अब दिन गए। आर्मी अफसर चेंज हो, अच्छा हो, जो अवाम का खैर का हो और मुल्क का भी, तो तब हो सकता है। ऐसा अब नहीं हो सकता कि हमारे लोग आर्मी की सपोर्ट करें। वो किसी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने जो दिया था, ये अपना एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर आज आर्मी काबे की छत पर भी खड़े होकर काबे का गलाफ पकड़ कर भी ये कहे कि हम आज के बाद सियासत में नहीं रख आएंगे, तो हमारी आवाम फिर भी अब इनका एतबार नहीं करेगी। और ये बात सच है, क्योंकि उन्होंने कहा भाई है ही सारा कुछ स्ट्रेट। अच्छा, मेन सवाल यह था कि क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान और इंडिया के साथ यकजा, मतलब एक ही वक्त में दोनों के साथ वार फोड़ कर सकता, उस पर काफी डिटेल बात की आरजू काजमी ने, ताहिर गोरा ने भी। आरजू काजमी की बातें काफी हद तक ठीक है, पाकिस्तान फोड़ नहीं कर सकता। पाकिस्तान इंडिया के साथ अपनी जो है जंग फोड़ नहीं कर सकता, फिर तो अफगानिस्तान तो अलग ही रह गया। पाकिस्तान के अंदर इतनी पावर ही नहीं है। पावर की बात नहीं भाई, ये एक साथ नहीं है। अब अवाम और जो है ना आर्मी, वो एक साथ नहीं है। तब तक, जब तक ये साथ थी, ये अटैक्स भी होते हैं, ये ऑपरेशन भी होते हैं, ये सब कुछ फलाप होते हैं, अटैक्स भी होते हैं, जूते भी खाते हैं। मैंने छापा मार अटैक्स की बात की है, जो कबायली इलाकों में या बॉर्डर पर जाकर कार्रवाई की जाती थी मेरे पे। अच्छा, मैंने उसकी बात किया। और मैंने जो मिसाल दी थी ना, कि कुत्ते पागल हो जाए तो मालक उन्हें गोली मारना जानते हैं। अच्छा, ये कुत्ते हैं और कुछ भी नहीं है। कौन? ये सिर्फ भौंकेंगे। टीटीपी वाले, टीटीपी वाले, जितने भी ये तालिबान वगैरह, जिन लोगों ने पाला है, जिन्होंने ट्रेनिंग दी है, जिनको इनकी रग रग का पता है। टीटीपी वाले क्यों कुत्ते हैं? ये सारे कुत्ते हैं मेरे। क्यों? जो मासूम लोगों को मारते हैं वो सारे कुत्ते हैं। दैट्स पॉइंट। मैं भी यही बुलवाना चाहता था, जो इंडिया के जम्मू कश्मीर के अंदर लोग बेगुनाह मार रहे हैं, इधर हमारी पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉसिंग करके जाकर मारते हैं। यार बात तो करते हो, कुछ सबूत है आपके पास? जो अभी रिसेंटली जो जितने भी अटैक्स हुए, कौन किए? यार मेरी बात सुन लिया कर। उनके जो आदमी मारे जाते हैं वहां पर, जो दहशतगर्द मारे जाते हैं, जाहिर बात है आज डिजिटल मतलब कि एडवांस दौर है, पता चल जाता है कि कौन कहाँ से है। तो कोई सबूत है आपके पास? अब बात सुन लेना ना, जिन तंजीमों ने अटैक किए हैं, वो चाहे वो बस वाला अटैक हो, उससे पहले भी 3-4 अटैक, उसके बाद भी 2 अटैक हुए हैं, उन्होंने कबूले हैं। और उनका कल से तो मैं तुम्हें 101 यार खुद कबूले हैं भाई। यार यहाँ पर जो मरने वाले हैं, मेरी बात सुनो। अब यहाँ पर जो अटैक्स में मारे जाते हैं, जो आर्मी में अटैक करते हैं, नाम तो तालिबान का होता है, ये फलानी एजेंसी से, ये फलानी से, ये अफगानिस्तान से, ये फलां से, ये फलां से। उनमें मेरे भाई सिख भी पाए जाते हैं, उनमें मुसलमान भी पाए जाते हैं, उनमें अफगान भी पाए जाते हैं, सब पाए जाते हैं। सिख अफगान क्या हो गया? सारे लोग ट्रेन याफ्ता होते हैं, पैसा लेकर काम करने वाले। यार पूरी दुनिया से ये एक बहुत बड़ा कारोबार है। वो ठीक है, वो ये बहस नहीं है कि ये बिजनेस है, बहस ये है। आप कह रहे हो कि पाकिस्तान के अंदर ये नहीं है, जो मानते ही नहीं है। आपके पास सबूत क्या कि पाकिस्तान करवा रहा है? जैश क्या नाम, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, अब इन्होंने नाम चेंज किए हुए हैं। अब मुझे उस तंजीम का नाम यार भूल गए, इंग्लिश में उन्होंने नाम रख लिया है। ये है उन्हीं के ही। पहले जैश उसकी एक विंग है, उन्होंने कबूला अटैक, खुद माना कि भाई हमने किया है। वो छाती पीट पीट के कह रहे हैं कि हमने अटैक किया। मैं समझाता हूँ ये, और वो पाकिस्तान के अंदर क्या मैं समझाता हूँ। बेनजीर मारी गई, मैं मिसाल देता हूँ। बेनजीर मारी गई, किस पर इल्जाम लगा? जनरल परवेज मुशर्रफ पर कि इसने मरवा दी। असल में मरवाने वाला कौन था? पता नहीं कौन था। मैं कहता हूँ हो सकता है मुशर्रफ ही मरवाने वाला। मौजूदा सदर तो आसिफ अली जरदारी साहब थे। अच्छा, तो तंजीम किसने अपने सर पर लिया? टीटीपी वालों ने। किसी ने भी नहीं लिया था भाई। उन्होंने कहा कि हमने मारा है। उन्होंने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। आपको आज तक उस केस का फैसला नहीं आया। नहीं ना आया, उसकी वजह क्या है? और टीटीपी किधर आ गई?
टीटीपी ने कबूल ही नहीं। मेरे भाई जो करने वाले असल होते हैं ना, दर पर्दा वही करवाते हैं। हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं भी और यही जो कह मरने रहा हूँ। वाले होते हैं मेरे भाई, उनको पता ही नहीं होता कि हम कहाँ और से भाई आए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि जो हमारे जैश मोहम्मद लश्कर तैयबा तंजीमें हैं, नाम आपने सो रखे हैं, इनका पता सुना आपको कुछ नहीं है। जो मसूद अजहर है वो किसका लीडर है? किसी के भी लीडर कुछ हाफिज सईद है, वो लीडर किसके भी लिए? नहीं होते ये भाई, बड़े मुल्कों से पैसा लेकर काम करने वाले एजेंट होते हैं। आपने किससे कहा कि इनकी तंजीम होती है? भाई आपकी इनकी तंजीमें हैं। मैं यहाँ कोई तक तंजीम यहाँ नहीं तक कह होती दूं कि है। जो हमारे मौलाना हाफिज सईद साहब है ना, उनकी तंजीम के बंदे हमारे गांव में भी एक दो मरतबा आए थे चंदा लेने और गंदम लेने। अब नहीं आते, पहले 8-10 साल पहले पुरानी बात है, अब नहीं आते। अब क्या कंट्रोल कर लिया गया। ये जमात दावा किन की थी? हाफिज सईद साहब की थी। जमात दावा का पता है आपको? मैं मिसाल देता हूँ यार, नुकसान समझाने के लिए आपको बिल्कुल यार सही एक तो आप है। मिसालें देना शुरू हो जाते हैं, समझ आती कि नहीं मिसालें अपनी- देना? अपनी अपने मिसाल पास ही शुरू हो जाते हैं। यार मैं अपनी मिसाल देता हूँ, दाढ़ी रखी हुई है, मुझसे कटवाई हुई है, टोटली तालिबान वाला फरेगा है। मैं अफगानिस्तान में जाकर अटैक करता हूँ, वहां पर मारा जाता हूँ। मिसाल देता हूँ। तुम्हारी सोच भी ऐसे ही है। मेरी बात सुनो, ये मेरी जाती सोच है। मैं वहां पर मारा जाता हूँ, कहता हूँ कि मैं लड़ते हुए शहीद हो गया। अब इल्जाम डायरेक्ट पाकिस्तान पर लगेगा। उन लोगों का क्या कसूर है, पता ही नहीं कि मैं यहाँ से गया था। यार मसला ये है कि जो आपने बात की ना कि इंडिया के पास क्या सबूत है, इंडिया के पास सबूत हैं तो तब भी आप फैक्ट में लिस्ट करें। अब बात आती है अफगानिस्तान की। और अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पर ये फिर फाइटर सेलेक्ट में जाएंगे, जो कह रहे हैं 50 जितने भी para कमांडो नहीं, वो जो दहशतगर्द गए हुए हैं, जाहिर बात है इन्हें इतना मान ये तकब्बर है तो वो उन्हें मारेंगे, तो साबित कर देंगे ये पाकिस्तान की तरफ से आए थे, तो फिर ग्रीन लिस्ट में लग जाएंगे ये पाकिस्तान तो वाले। लगेगा कि अब फिर दोबारा लगेगा जब हाँ, सबूत वो मिलेगा। इस चीज को देखना चाहता हूँ। बस यही है। पाकिस्तान पर हाथ है उनके पापा का। पापा है हमारा चाइना, चाइना रोक लेता है। फिर अमेरिका के काफी हमारे साथ इंटरेस्ट शामिल है, जिस वजह से भाई अफगानिस्तान भी सच्चे हैं अफगान तालिबान। अब बुलाया हुआ था उनके आई थिंक कमांडर को, अफगान कमांडर को किसको बुलाया हुआ था? वो भगवान करने के लिए बुलाया कि भाई बंदे बन जाओ। वो बन गए, वो बनेंगे, उनके बाप मानेंगे कि अपने बाप को ही छड़ा कर। वो बंदे अमेरिका से नहीं बने, वो बंदे यूएसएसआर से नहीं बने। तो आप किस खेत की मूली हैं? जिस मिट्टी से वो पैदा हुए ना, उसी मिट्टी से ये लोग भी पैदा हुए। समझ में आप इंडिया के साथ जंग अफोर्ड कर सकते हैं? आपके पास इतनी पावर है? मैं ये बता रहा हूँ कि जो जिस मिट्टी मेरा से वो सवाल ये है, बने, आप इंडिया के साथ जंग अफोर्ड कर सकते हैं? इतनी पावर है? हमें जंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हाँ। हकीकत है। हमारी पंजाबी में एक कहावत दी जाती है तो नहीं यार नाम मुनासिब, या चले ये पंजाब उर्दू में समझ लें, पीठ पीछे छुरा घोरना। पाकिस्तान अवाम का ये वतीरा है। डायरेक्ट नहीं लड़ सकते, जब भी लड़े सरेंडर किया। लड़ने की जरूरत क्या है, वो खुद ही एक दूसरे को मारेंगे मेरे तो जी खैर ये भी इम्पॉसिबल है। और पाकिस्तान पीटीआई पर पाबंदी की भी बात आई कि आरजू काजमी ने, तो ये कहा जा रहा है कि इतना जरूर है ये पार्टी रहे कि ना रहे, इतना मुझे यकीन है इमरान खान नहीं रहे। इमरान पर गद्दारी का मुकदमा होगा, आर्टिकल 6 लगेगा, उसको सजाए मौत होगी जिस तरह भुट्टो को हुई थी। लेकिन अगर खान को ये अभी होना होता तो अभी तक हो चुका होता। आस्ते आस्ते भुट्टो को भी काफी देर जेल में रखा था, आपको पता है? अभी तो 1 साल हुआ है। भुट्टो को आई थिंक 3 साल जेल में रखा था। भुट्टो को जिस दौर में पॉपुलैरिटी मिली थी ना, उसी दौर में उसे पकड़ा गया था। अवाम ने साथ नहीं दिया था, हकीकत बात। तो ये वही अवाम है तो यहाँ पर साथ दे रहे हैं मेरे भाई। क्या साथ दे रहे? साथ तो ये था कि जाते अडियाला जे के सामने लाखों का मजमा होता, इतना मजमा होता, करोड़ों के लोग उधर मौजूद थे, स्टेट को पसीने छूट जाते, मिलिट्री सारी भी आज तब लाहौर से तो जैसे अब बांग्लादेश जैसे कर रहा है, बांग्लादेश आदमी को भगा दिया। मैं यही बात कहता हूँ कि ये अंदरूनी तौर पर खान लटकेगा, ये लिख लो, नहीं यार। खान लटकेगा। ये बेगारत कौम है। इस भुट्टो ने सही कहा था कि बुजदिल कौम के जो दलेर लीडर हमेशा फांसी लगते हैं। ये बात सच है। ये हम बुजदिल कौम है, हम बुजदिल हैं, हम अपनी आर्मी से डरते हैं, छितर से डरते हैं। हम तो नहीं डरते मेरे भाई, तुम्हारा पता नहीं। हम का मतलब कितने मरतबा निकले इमरान खान की कॉल पर? एक मरतबा भी निकले। जहां पर इमरान खान साहब की कॉल आएगी हम जरूर जाएंगे भाई। चलें जी खैर मिलते हैं नई वीडियो में। नारद साहब।